हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर आप क्वेश्चन साथ ही लिया करें, तो हमने इसलिए क्वेश्चन को यहाँ नोट डाउन कर दिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर लूप है आपके पास में, एक रेक्टेंगुलर वायर लूप आपके पास में है, जिसका साइड कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, एंड कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ए स्मॉल कट मीन जो रेक्टेंगुलर वायर है उसमें स्मॉल कट आपको दे भी रखा है। स्मॉल कट का मीन हो गया कि वायर जो है रेक्टेंगुलर साइज का तो है, बट वायर का कनेक्शन पूरा नहीं हो रखा है, ओपन वो सर्किट है। इसका मीन वहां इंड्यूस्ड करंट का तो फ्लो नहीं हो पाएगा क्योंकि सर्किट यहाँ पर क्लोज नहीं है। नेक्स्ट इज मूविंग आउट ऑफ ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये इस तरीके से मूव कर रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। देखिए स्मॉल कट इज मूविंग इस तरीके से मूव कर रहा है कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। और ये जो जिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से ये बाहर जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 0.3 टेस्ला दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा है अच्छे से, बिल्कुल समझे। देखो वापस से समझिए इधर। तो ये रेक्टेंगुलर लूप दे रखा है, लेकिन वो रेक्टेंगुलर लूप देखो इस तरीके से, मान लो ये रेक्टेंगुलर लूप है, इसका थोड़ा सा पोर्शन ऐसा कट कर दो भाई, यानी थोड़ा सा पोर्शन ये कट हो रखा है, ये कनेक्ट नहीं हो रखा है। कनेक्ट नहीं हो रखा है तो सर्किट क्लोज नहीं है, तो इसमें वोल्टेज तो मीन ईएमएफ तो प्रोड्यूस हो सकता है, बट इसमें करंट का फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं है अपने पास में। और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है 0.3 टेस्ला के, और ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन मूव करने की दो कंडीशंस आपको दी हुई है इसने। और ये जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके मोशन के, देखो इस मूविंग डायरेक्शन के कैसा है, परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द ईएमएफ, आपसे ईएमएफ पूछा है। कौन सा ईएमएफ होगा, देखो मोशन कर रहा है तो मोशन का ईएमएफ क्या होगा, मोशन ईएमएफ होगा, और मोशन ईएमएफ क्या होता है, बीएलबी होता है। तो आपको बीएलबी के थ्रू फाइंड करना है। आगे आपसे कुछ और कह रहा है कि इसका स्पीड भी दे दिया, वेलोसिटी भी आपको दे दिया है, लूप का कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। तो पहले हम इसको 1 मीटर पर सेकंड में भी चेंज करेंगे। अब ये दो कंडीशन कह रहा है कि ये लूप कैसे मोशन करे, लॉन्गर साइड से क्या करे, मूव करता हुआ बाहर जाए, एक ये छोटा साइड से छोटी साइड से मूव करता हुआ कहां जाए, बाहर जाए। तो दोनों कंडीशन में आपको क्या बताना है, मोशनल ईएमएफ बताना, और आपको ये भी बताना हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस। मीन आपको ये भी बताना है कि कितने टाइम तक उसके अंदर इंड्यूस्ड वोल्टेज आपके पास रह सकता है। तो यहाँ देखते हैं, सोल्व करते हैं, फटाफट समझे, डायग्राम से समझाते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट देखिए, आप देखिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों अपने पास में, ठीक है। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कौन रखा हुआ है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अपने पास में इस तरीके से रखते हैं। पहले ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रेक्टेंगुलर शेप का अपने पास क्या रखा हुआ है, एक लूप रखा हुआ है। अब ये देखो कट भी है, तो यहां से ये कट कर देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि पूरा में करंट का फ्लो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सर्किट आपके पास ओपन सर्किट है। अब ये रेक्टेंगुलर, ये तो कितना सेंटीमीटर होगा, इसका 8 सेंटीमीटर होगा, और ये वाला साइड इसका कितना होगा 2 सेंटीमीटर होगा। ये 8 सेंटीमीटर हो गया, और ये सेकंड साइड आपके पास कितना हो गया, इसका 2 सेंटीमीटर हो गया। अब ये कह रहा है आपसे कि मूव कर रहा है, और मूव जब कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी आपको गिवन है, कितना गिवन है 0.3 टेस्ला गिवन है, और एक स्पीड से मूव कर रहा है बाहर की साइड में। ये लो फर्स्ट पार्ट सोल्व करें, लॉन्गर साइड इसका बाहर मूव करे, तो देखो ये लॉन्गर साइड कितना है इसका 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर बाहर मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से, v स्पीड से, और इस v का जो वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रहा है। तो आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 सेमी को मीटर में चेंज करेंगे 10 टू पावर -2 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ये स्पीड हो गया इसका, मीटर पर सेकंड में इसका स्पीड हो गया। अब क्वेश्चन देखो बड़ा अच्छा है। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि वास्तव में ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है क्या। ईएमएफ देखो इन कंडीशन में कभी मोशनल ईएमएफ नहीं आता है, या तो V और B, या V और L, या B और L, तीनों एक दूसरे के कैसे हो, पैरेलल। तीनों में से कोई भी एक, जैसे अभी हमने मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला बताया है BLB,
यदि इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे के पहले रहेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना रहेगा, 0 रहेगा। जो मोशन ईएमएफ में मैंने आपको समझाया भी है। बट तीनों में से यदि कोई भी एंगल यदि बनता है, यदि V का B के साथ कोई एंगल बनता है या तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, तो जैसे मान लो B और V में एंगल थीटा बन रहा है या तीनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तभी आपके पास ईएमएफ क्या हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है। तो पहले तो आप यह डिसाइड करें कि वास्तव में यह ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्वेश्चन बड़े ट्रिकी आते हैं, कई बार आपको ये कह देता है कि वो पैरेलल मूव कर रहा है, पैरेलल मूव कर रहा है, जो यहाँ तो नॉर्मल कह रहा है, तो जब पैरेलल मूव करेगा और आपसे पूछेगा लॉन्गर साइड मूव करे, शॉर्टर साइड मूव करे, अब बताइए, मैं बताइए, तो यदि वो पैरेलल ही मूव कर रहा है तो वहां कोई ईएमएफ ही नहीं आएगा आपके पास में, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। तो सबसे पहले यहाँ ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है अपने पास में। तो यहाँ ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके लिए देखें कि यहाँ पर तीनों में एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, क्या पैरेलल तो नहीं आ रहा। तो देखिए आप, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन हमने किस साइड ले रखा, अंदर की साइड ले रखा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो देखो इस साइड हो गया, ये अंदर की साइड चला गया, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, ठीक है। अब यानी ये जो भी प्लेन हमने ले रखा उसके इनवर्ड अपने पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो ये जो जिस लेंथ को आप मूव करवा रहे हो वो लेंथ आपके पास ये है, ये वाली डायरेक्शन है, और ये वाली डायरेक्शन तो ये हो गई। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड तो देखो ये रेड वाला मार्कर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर चला गया, क्लियर है अपने पास में। और ये क्या है आपके पास में, इस डायरेक्शन में मैं मान रहा हूं अंदर वाली डायरेक्शन जेड है, अंदर वाली डायरेक्शन क्या है, जेड है। तो अंदर वाली डायरेक्शन जेड में तो कौन है भाई, जेड में तो अपने पास कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर वाली डायरेक्शन, क्योंकि इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। और ये देखो ये इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन हम ले लेते हैं, ये वाली डायरेक्शन हम ले लेते हैं, और इस डायरेक्शन में कौन है, लेंथ है भाई, इसी डायरेक्शन में तो लेंथ होगा आपके पास में। तो इस डायरेक्शन में लेंथ, ये डायरेक्शन में मान लेता हूं किसका है, आपके सॉरी लेंथ का है आपके पास में, कंडक्टर का है इसी साइड, क्योंकि इसी साइड पर आपके पास क्या लग रहा है, इसी साइड पर आपके पास क्या लग रहा है, मूव करता हुआ वेलोसिटी से ये जा रहा है बाहर। तो इसी साइड पर जा रहा है, तो ये साइड कैसे, इस तरीके से है, क्लियर है। और वो आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है, देखो ये जो मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कैसा मूव कर रहा है, नॉर्मल मूव कर रहा है, यानी परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो यदि परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो ये यदि x डायरेक्शन है तो b के परपेंडिकुलर क्या रहेगा, v ही तो रहेगा आपके पास में। इसका मीन, क्योंकि देखो यह देखें x, देखो यहां पर ये तो लेंथ हो गया, ये तो लेंथ हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। और लेंथ और वेलोसिटी भी एक दूसरे के कैसे परपेंडिकुलर है, तो देखो लेंथ और वेलोसिटी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और क्वेश्चन में आपसे ये भी कहा जा रहा है कि ये जो रेक्टेंगुलर लूप है वो भी क्या कर रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कैसा है, परपेंडिकुलर है। यानी B और V में भी एक दूसरे में एंगल कितने का है, 90 का है। और हमें ये दिख रहा है कि B और L भी एक दूसरे के कैसे, 90 के हैं, यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तभी तो यहाँ पर अपने पास इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो कई बार क्वेश्चन में घुमा देता है, ट्रिकी कर देता है, कई बार कह देता है कि वो पैरेलल जा रहा है, तो यदि पैरेलल जाएगा तो वहां तो ईएमएफ प्रोड्यूस ही नहीं होता, कोई ईएमएफ वहां डेवलप नहीं होता है, उस कंडीशन में ईएमएफ 0 होता है। तो यहाँ तो बिल्कुल अपने पास क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। कितना हो रहा है उसको हम देखो फाइंड करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं अपने। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई सभी के, देखो बड़ी मेहनत कर रहा हूं भाई, लाइक जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ देखे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखे, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है BLV sin थीटा, थीटा कितना रहेगा, 90 रहेगा। तो ये ईएमएफ का फॉर्मूला क्या रहेगा, BLV रहेगा। अब देखो ये वाला पोर्शन बाहर जा रहा है, ये वाला पोर्शन बाहर जा रहा है, तो लेंथ इस, क्योंकि पहला कौन सा पार्ट है, लॉन्गर साइड, तो ये लॉन्ग साइड आपके पास है, तो आपको लेंथ किसका लेना पड़ेगा, लॉन्ग साइड का ही लेना पड़ेगा। स्पीड और मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड तो आपके पास सेम यूज लेंगे। तो E इक्वल टू कितना आएगा अपने पास में, BLV, और B कितना है अपने पास में, मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है, कहा है 0.3 है, तो ये 0.3 है, टेस्ला में है, ठीक है। L मीन लेंथ। अब ये देखो ये जो लॉन्ग साइड है इसका लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेमी को आप मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे,
नाउ क्या है v कौन है, स्पीड है, और स्पीड कितना दिया हुआ है इसका 10⁻⁻2 दिया हुआ है। तो e इक्वल्स टू कितना रहेगा, e यहाँ देखेंगे, ये पॉइंट यहाँ से रिमूव करता हूँ, पॉइंट यदि यहाँ से भी रिमूव करता हूँ तो 3 × 10⁻⁻1 हो जाएगा, और ये आ गया 8 इंटू देखो 10⁻2 10⁻2 10⁻4 हो जाएगा। तो यह e कितना आएगा 8 इंटू 3 24 इंटू 10⁻5 वोल्ट आ गया है। क्लियर है भाई अपने पास में। तो ये फर्स्ट कंडीशन में अपने पास इंड्यूस्ड अपने पास क्या आ चुका है, ईएमएफ आ चुका है, मोशनल ईएमएफ आ चुका है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस वोल्टेज लास्ट इन ईच केस, यानी दोनों केस में ये इंड्यूस वोल्टेज या इमोशनल जो वोल्टेज ईएमएफ जो आ रहा है वो कितने टाइम तक रहेगा भाई आपके पास में। तो इसको भी यहां थोड़ा सा हम पहले डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लो कि ये आपके पास में रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, और इसका जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर का है। अब यदि कंप्लीट बाहर आ जाएगा, यदि कंप्लीट बाहर यदि मूव करता हुआ आ जाएगा तो पहले आपको ही देखना, क्योंकि स्पीड तो आपको दी हुई है, स्पीड आपको दी हुई है, और यदि कंप्लीट बाहर आ जाएगा, कंप्लीट यदि मैग्नेटिक फील्ड से कंप्लीट यदि बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर बाहर आने पर जो ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा इसमें। यदि ईएमएफ के पास बंद हो जाएगा तो कितने टाइम तक रहा, उतने ही टाइम तक रहा जितने टाइम तक वो मैग्नेटिक फील्ड में है। तो आपको ये देखना पड़ेगा जब वो v स्पीड से बाहर निकल रहा है तो कितना डिस्टेंस चल रहा है, क्योंकि टाइम आपको फाइंड करना है। और एक स्पीड का फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड मीन यहाँ वेलोसिटी आ जाएगा आपके पास में, और स्पीड यानी वेलोसिटी गिवन है आपके पास में, कितना गिवन है 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड है। यदि आपने डिस्टेंस निकाल लिया, आपको डिस्टेंस पता चल गया तो आपको उसका बाहर आने का टाइम भी पता चल जाएगा। तो देखो ये जो बाहर आएगा, जैसे ये लास्ट बाउंड्री है इसकी, ये लास्ट बाउंड्री है, इस लास्ट बाउंड्री कौन सी बाउंड्री है, जहां ये मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन ये जैसे बाहर आएगा, जैसे बाहर आ जाएगा कंप्लीट, तो ये कंप्लीट बाहर आ जाएगा तो ये डिस्टेंस ही तो बाहर आएगी, मतलब ये वाला पोर्शन पूरा यदि बाहर आएगा तो ये यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 2 सेंटीमीटर तो करेगा। जैसे मान लो ये यहाँ पर है, ये इस तरीके से यदि बाहर आ गया तो बाहर आएगा तो ये इस तरीके से कंप्लीट बाहर आ गया, तो कौन सा पोर्शन कवर कर रहा है, ये पोर्शन ही तो बाहर आ रहा है ना कवर करता हुआ। यदि ये पोर्शन कवर करता हुआ बाहर आ रहा है, इसका मतलब वो कितना डिस्टेंस चलेगा, ये वाला डिस्टेंस ही तो चलेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस आगे जाकर क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही बाहर आएगा तो यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके बाहर आएगा, ओनली 2 सेंटीमीटर ट्रेवल करके बाहर आएगा, क्योंकि ये वाली साइड इसकी कितनी दे रखी है इन्होंने, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ डिस्टेंस आपके पास यानी टाइम फाइंड कर लेंगे तो डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, आप मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। नाउ स्पीड की बात करें, स्पीड यानी वेलोसिटी कितना 10⁻⁻2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t कितना सेकंड हो जाएगा, 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड में ये कंप्लीटली अपने पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर है बच्चों अपने पास में, फर्स्ट पार्ट किया है। सेकंड पार्ट है यदि स्पॉट वाली साइड यदि बाहर आए तो देखो एक बार इसको हटा देते हैं हम, चलो देखें अब शॉर्ट वाली साइड में देखें, डायग्राम बनाते हुए वापस से इसका ये शॉर्ट साइड में देखते हैं। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास में, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा हुआ था, ये इस तरीके से, ठीक है। अब एक पोर्शन इसका कट है, एक पोर्शन कट होने का मीन सर्किट कंप्लीट नहीं है, करंट का फ्लो नहीं होगा, ओनली ईएमएफ ही प्रोड्यूस हो सकता है, यानी इंड्यूस्ड करंट तभी प्रोड्यूस होता है जब सर्किट कैसा होता है, क्लोज होता है। तो यहाँ देखो अब शॉर्ट वाली जो साइड है वो मूव करते हुए जा रही है, तो देखो ये तो आपको कितना गिवन था, ये गिवन था 8 सेंटीमीटर है, और ये पोर्शन कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर गिवन है। यदि अब स्पीड यानी जो मोशन करता हुआ जा रहा है वो इस साइड जा रहा है, ये मान लेते हुए हम इस साइड जा रहा है, तो ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका एग्जैक्टली लेंथ हो गया, जिस पर ये आपके पास v स्पीड से मोशन करता हुआ बाहर निकल रहा है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना गिवन है, 0.3 टेस्ला।
तो इसको कितना लिख लेता हूँ 3 इंटू 10⁻⁻1 टेस्ला, और v कितना आया था अभी आपके पास 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड आया था, और लेंथ अपने पास 2 सेंटीमीटर है इस बार, तो ये 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ गया। क्लियर है ये भाई? अब देखो पहले ही देखो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा नहीं होगा, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं, तो बिल्कुल है परपेंडिकुलर। कैसे? देखो v मान लो इस डायरेक्शन में v है आपके पास में, इस डायरेक्शन में v है, पैरेलल नहीं होना चाहिए, तीनों में से कोई भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होना चाहिए। पैरेलल होगा तो 100% वहां इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने पास जीरो रहेगा, मोशन ईएमएफ जीरो रहेगा। लेंथ देखो इसके परपेंडिकुलर है, लेंथ चलो ये परपेंडिकुलर है, देखो देखो ये इसी पोर्शन को तो लग रहा है ये ऐसा है, यदि कंडक्टर इस तरीके से है तो ये देखो v इस तरीके से, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो चुके हैं, तो ये v हो गया। और आपसे क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि v देखो मूविंग आउट ऑफ ए रीजन, मतलब ये बाहर निकल रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसा है, नॉर्मल है। ये दोनों तो कैसा है, ये लेंथ है, दोनों तो एक दूसरे के वैसे नॉर्मल है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इनके क्या है, नॉर्मल ही है। इसका मीन तीनों एक दूसरे के कैसे परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मीन यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ ई का फॉर्मूला क्या रहेगा, BLV sin थीटा, sin थीटा थीटा या 90 डिग्री है, तीनों परपेंडिकुलर है, तो इसलिए फॉर्मूला ई का BLV रहेगा। तो देखो E इक्वल्स टू B, B कितना है भाई अपने पास में 3 इंटू 10⁻⁻1 है, L लेंथ 2 सेमी है, तो 2 इंटू 10⁻⁻1 रहेगा। V यहाँ वेलोसिटी है, और यहाँ वेलोसिटी कितना है 10⁻⁻2 है। इसको आप सोल्व करेंगे, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हो गया, ये 10⁻⁻1, ये 10⁻⁻1 है, सॉरी L 10⁻⁻2 है, तो ये 10 कितना आ गया -5 आ गया। आंसर किस में आ गया, वोल्ट में आ गया भाई आपके पास में। लेंथ तो -2 है ना, मीटर में चेंज किया तभी, तो ये -2 आ गया। तो E का यहाँ फॉर्मूला कितना आ गया 6 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट आ गया। अब आपसे टाइमिंग भी तो पूछ रहा है ये, और टाइमिंग यानी ये जब कंप्लीट बाहर आ जाएगा वो टाइम आपको बताना, तभी तो यहाँ प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ जीरो हो जाएगा, तब तक ही तो रह सकता है। तो टाइमिंग टाइम क्या होगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड रहेगा। स्पीड यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी तो आपको पता है, लेकिन आपको बाहर निकलने के बाद में उसका कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करा वो भी पता होना चाहिए। तो देखो ये जब ये कंप्लीट पोर्शन, ये ऐसे पोर्शन है, ये कंप्लीट पोर्शन ऐसे से बाहर निकल जाएगा, तो कितना डिस्टेंस चलेगा, उतना डिस्टेंस चलेगा जितना इसका लेंथ है। यानी जब ये कंप्लीट बाहर निकल जाएगा, ये जैसे बाहर निकल गया, ये बाहर जब निकल जाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड से, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके बाहर निकलेगा, 8 सेंटीमीटर तो ट्रेवल करेगा, क्योंकि जैसे ये से बाहर निकल रहा है, इस तरीके से बाहर जा रहा है, तो ये इस तरीके से बाहर जाएगा, तो ये कंप्लीट देखो बाहर आ चुका। तो बाहर जब आया तो इतना डिस्टेंस तो ट्रेवल करके आया राइट साइड में, राइट साइड में चल रहा है, तो राइट साइड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी जितना उसका लॉन्ग साइड है उतना वो डिस्टेंस ट्रेवल करके बाहर जा रहा है, और लॉन्ग साइड कितना उसका 8 सेंटीमीटर है। तो यह टाइमिंग क्या रहेगा 8 सेमी यानी 10⁻⁻2 स्पीड। स्पीड की यदि बात करें तो स्पीड कितना है 10⁻⁻2 है, ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ टाइमिंग कितना लेगा 8 सेकंड का लेगा। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब आप जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।